हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे विविधकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। ये आपका द्विघात समीकरण में एक टॉपिक होता है, ठीक है। तो इसको हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो विविधकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट है इसलिए इसको d से डिनोट करते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये क्या करता है? ये जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है, ये जो आपके द्विघात समीकरण होते हैं, जितने भी आपके द्विघात समीकरण होते हैं, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ये द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं, मूलों की प्रकृति को बताने के लिए, ज्ञात करने के लिए आपका विविधकर यूज किया जाता है। यानी कि मूल की प्रकृति क्या होगी उसको निकालने के लिए आपका विविधकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का यूज करते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि विविधकर का यूज क्या है। विविधकर का यूज यह है कि मूलों की प्रकृति बताना। तो आपके मूल इसमें तीन प्रकार के होते हैं, तीन उनकी प्रकृति होती है। पहली प्रकृति कैसे होगी? यदि d ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर इस d की वैल्यू 0 से ज्यादा आ रही है, क्या चीज 0 से ज्यादा आ रही है, 0 से ऊपर आ रही है, 0 से ज्यादा आ रही है, तो दो वास्तविक व असमान मूल होंगे। तो मूल की प्रकृति क्या होगी? दो वास्तविक व असमान मूल होंगे। यदि d इक्वल 0, अगर d बराबर 0 आ रहा है, यानी कि अगर इसको निकाला जाए और इसकी वैल्यू 0 आ जाए, तो दो बराबर मूल होंगे, यानी कि इस इक्वेशन की जो मूल होंगे वो बराबर होंगे, ठीक है, आपस में। यानी कि जैसे 4 4 3 3, ठीक है, इसमें दो मूल निकलते हैं क्योंकि द्विघात समीकरण है, ठीक है। यदि d लेस देन 0, यानी कि जो d है वो 0 से छोटा है, किससे है? 0 से छोटा है, लेस देन 0, तो उसमें कोई मूल नहीं होगा, तो उसमें मूल निकल नहीं सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन हमने लिया है ना, ये द्विघात समीकरण दिख रहा है आपको, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, एक ये दिख रहा है ना। तो इसमें क्या करेंगे? मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे, ठीक है। कि मूल किस प्रकृति के हैं? तो तीन प्रकार के मूल होते हैं आपके ना। पहला क्या है? दो वास्तविक व असमान, जब d ग्रेटर देन 0, जब d बराबर 0 होगा तो दो बराबर मूल होंगे, जब d लेस देन 0, 0 से छोटा होगा, माइनस में होगा, तो कोई मूल नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है? मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? विविधकर निकालना पड़ेगा। तो इसका पहले विविधकर निकालते हैं, विविधकर, ठीक है। विविधकर क्या होता है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। तो d बराबर b क्या है? अब यहाँ पर a b c तो निकाल लें पहले। तो यहाँ पर देख लो पहले, ये आपका क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। क्या चीज? a क्या आएगा? a आपका ये होता है, b ये होता है, c ये होता है ना। तो ये a होता है आपका, और b आपका ये वाला होता है, ये क्या है? माइनस का 3, और c आपका ये होता है, क्या है? 5, ठीक है। समझ में आया? ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है, ये a है, ये b है, ये c है, ठीक है। a b c, तो हमने निकाला a बराबर 2, b बराबर माइनस का 3, c बराबर 5, ठीक है। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है? विविधकर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ना। तो b क्या है? तो b क्या है? यहाँ पर देखो माइनस का 3, तो माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है? देखो यहाँ पर 4a आपका है देखो 2, और c क्या है आपका 5। ओके, अब इसको सिंपल कर लेंगे। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? माइनस 3 का स्क्वायर, यानी माइनस 3 गुणे माइनस 3, 3 तरह की 9, माइनस माइनस प्लस ना। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस। अब देखिए 4 दूनी 8 और 8 5 40, कितना हो गया? देखो यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 5 40, तो ये क्या आया? 40 आया। ये क्या आ गया? 40। तो d बराबर, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 9 माइनस 40, ये माइनस ये प्लस तो घट जाएगा, तो 40 में से 9 जाएगा, आपका बचेगा 31। लेकिन ध्यान रखना माइनस का 31 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस का 40 बड़ा है, माइनस का 40 बड़ा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, d माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, यानी कि 0 से छोटा है ना। 0 से छोटा होगा तभी तो माइनस में आएगा। तो यहाँ पर d देखो माइनस में आ रहा है, यानी कि 0 से छोटा है, तो हम लिखेंगे d लेस देन 0 है। ध्यान से देखिए, माइनस में आया है तो d लेस देन 0, 0 से छोटा है। यहाँ पर देखिए जब d लेस देन 0 होता है तो कोई मूल नहीं है, यानी कि हम लिखेंगे अतः d लेस देन 0 है तो कोई मूल नहीं है।
यानी कि अगर d आपका 0 से छोटा आएगा तो उसके मूल कोई नहीं होता है। यानी कि मूल की प्रकृति क्या होगी, मूल की प्रकृति ये होगी, यहाँ पे मूलों की प्रकृति क्या होगी, कोई मूल नहीं है। ठीक है, यानी कि इसमें मूल है ही नहीं, क्योंकि d की वैल्यू लेस देन 0 आ गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं तो और आपको समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी निकाल लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 2a, b आपका आ जाएगा ये देखो -6 और c आपका आ जाएगा ये 3। ओके, ये a, ये b, ये c, तो a 2 आया है, b आपका है -6 और c आया आपका 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही विविध कर, यानी कि d बराबर b² - 4ac है ना, ये वाला b² - 4ac है ना। तो d बराबर b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो b की वैल्यू -6, तो -6 का स्क्वायर -4 है ना, ये वाला a क्या है 2 और c क्या है ये 3। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे ना, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 × 6 36 माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, 4 दूनी 8 है ना, 8 त्रिक 24, कितना आ जाएगा आपका 24। देखो 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, तो d बराबर इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2 और 3 में से 2 का बचा 1, क्या बचा 12। तो 36 में से 24 जाएगा आपका 12 बचेगा, ये प्लस का 12 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 36 प्लस का बड़ा है, ये माइनस का 24 छोटा है, तो ये बड़ा है तो प्लस का आएगा, क्योंकि 36 में से 24 गया है तो आपका आएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पर देखो d की वैल्यू क्या आ गई है 12, यानी 0 से बड़ी है। 12 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है ना, तो हम लिखेंगे अतः d क्या है ग्रेटर देन 0। क्या चीज, d ग्रेटर देन 0, यानी d 0 से बड़ी है। यहां पर देखो d ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, दो वास्तविक व असमान मूल होंगे। ठीक है, यानी कि लिखेंगे अतः दो वास्तविक, ठीक है, अतः दो वास्तविक व असमान मूल होंगे। तो इस इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति क्या होगी, मूल की प्रकृति होगी दो वास्तविक व असमान मूल होंगे, यानी कि मूल अलग अलग आएंगे। ठीक है, एक जैसे नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। अगर अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, मूलों की प्रकृति हमने ज्ञात किया है ना कि मूलों की प्रकृति कैसे है, तो यहाँ पर देखिए अगर d लेस देन 0 तो कोई मूल नहीं, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में था। अभी क्या आया है, d ग्रेटर देन 0 तो दो वास्तविक व असमान मूल होंगे। अगर d की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाए 0 तो क्या हो जाएगा, दो बराबर मूल होंगे। तो इस तरीके से हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं किसके थ्रू, विविधकर के थ्रू, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने विविधकर को डिटेल से समझा है। नेक्स्ट क्लास में हम श्रीधराचार्य सूत्र को पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।